दोस्तों लाभ और हानि का बहुत साधारण सा सवाल, यानी जो बच्चे गणित में बहुत कमज़ोर है उनके लिए देखिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो खरीदते समय हमारा जो भी मूल्य चुकाया जाता है उसको क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया हमारा क्रय मूल्य और दूसरा होता है हमारा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य होगा किसी भी वस्तु को बेचने पर जो हमें मूल्य प्राप्त होता है उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य दिया हुआ है 500 रुपये और लाभ यहाँ पे 100 रुपये, लाभ है 100 रुपये। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए क्रय मूल्य यानी खरीद रहे, खरीदा हमने किसी चीज़ को 500 रुपये में, 100 रुपये का उस पर लाभ कमाया, यानी 100 रुपये ज़्यादा में बेचा। तो स्वाभाविक है कि क्रय मूल्य में जब हम लाभ जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 600 रुपये। और यही इसका आंसर होगा, बी इसका सही आंसर होगा। अगर मान लीजिए हानि पूछी हुई होती तो क्रय मूल्य में से हम हानि को घटाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों सवाल में आगे बढ़े उससे पहले अभी वर्तमान में रेलवे में एक भर्ती का नोटिफिकेशन आया है जिसमें 6565 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो इसका विस्तृत नोटिफिकेशन, आवेदन लिंक और साथ ही साथ जानकारी आपको कहाँ और कैसे मिलेगी। तो देखिए भर्ती की विस्तृत जानकारी के लिए आप आ जाएंगे अपने ब्राउज़र में, आने के बाद आपको सर्च करना है NS गुरुजी। ठीक है, पहली जो साइट आएगी इस साइट को ओपन करना है। तो यहाँ पे देखिए ये आर्टिकल आपको मिल जाएगा RRB टेक्नीशियन भर्ती 2026 के नाम से। इसके साथ ही साथ यहाँ पे देखिए वर्तमान में चल रही सारी भर्तियों की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो एक बार जरूर इस साइट पे विजिट करें। चलिए हम बढ़ते हैं अपने सवाल की ओर। अगला सवाल, एक व्यापारी ने 900 रुपये में वस्तु बेचकर 10% हानि उठाई तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए 900 रुपये में किसी वस्तु को बेचा, इसका मतलब ये क्या है? विक्रय मूल्य। और यहाँ पे उसने 10% की उसको क्या हुई है? हानि हुई है। तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए क्रय मूल्य अगर मान लेते हैं 100 रुपया है, क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है तो 10% की हानि जब वो उठाएगा तो कितने रुपए में बेचेगा? 90 रुपये में, यानी 90 रुपये क्या हो जाएगा? 100 रुपये के आधार पे विक्रय मूल्य। अब जो चीज़ हमें दी हुई है उसको हम इस तरफ लिखेंगे। ठीक है, तो जब देखिए 90 रुपया किसी वस्तु का यहाँ पे विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया। 1 रुपया अगर विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100/90। और 900 रुपये विक्रय मूल्य है तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पे ज्ञात करना है क्या? क्रय मूल्य। तो क्या करेंगे? 900 से गुणा करेंगे, ये भाग जाएगा 10 बार, 10 को 100 से गुणा करेंगे तो 1000 रुपया क्या हो जाएगा उस वस्तु का क्रय मूल्य। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इसी प्रकार के उपयोगी वीडियोज़ के लिए हमारे पेज को फॉलो कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल NS गुरुजी को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।